अभी गोल्डन प्ले बटन आया, उससे पहले हमारा ये सिल्वर प्ले बटन आया था ऑनलाइन वजीफा ऑफिशियल का। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ों को कस्टमाइज़ किया है। मिस्ट्री मिसाइल में मैंने जो है अपने वालिद साहब का नाम डलवाया है। ये देखें, इकराम हुसैन, ये मेरे वालिद साहब का नाम है। हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में। आज मैं आपको दिखाऊंगा अपना स्टूडियो, वो भी अंदर से। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे सीक्रेट बताने की कोशिश करूंगा। पिछले 2017 से 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 चल रही है। 9 साल हो गए। 9 साल के कैरियर में मैंने किस तरीके से ग्रो किया है, किस किस चीज़ का मैं इस्तेमाल करता हूँ, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं मेरे पास, और किस तरीके से मेरी वीडियो शूट होती है, और किस तरीके से मेरे पूरे ऑफिस का माहौल है, सब कुछ आपको 1 बाय 1 मैं दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में बहुत मज़ा आएगा, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मोटिवेशन भी आपको मिलेगा। मैं आपको पुरानी कुछ चीज़ें, कुछ यादगार चीज़ें भी दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं इस ब्लॉग। साथियों, सबसे पहली चीज़ जो है वो है ग्रीन स्क्रीन। और ग्रीन स्क्रीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वीडियो में। तो ये मैंने बना रखी है ग्रीन स्क्रीन, और इसके साइड में हमने लगा रखा है PVC के जो पैनल होते हैं वो हमने लगा रखे हैं। और इसी के अंदर हमने एक लाइट को भी सेट कर रखा है। लाइट मैंने यहाँ से किया हुआ, इसको जला के दिखा रहा हूँ। ये देखें, लाइट ऑन हो जाती है। उसके बाद में हम लोग यहाँ बैठ करके या यहाँ पर खड़े होकर के ग्रीन स्क्रीन के सामने से कैमरा लगा करके तो यहाँ से वीडियो कभी कभी बनाते हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि वीडियोस में हमारे बैकग्राउंड चेंज होते हैं। कभी कोई प्लांट्स लगे होते हैं, कभी कोई आप देखते होंगे दुबई की बिल्डिंगें लगी होती हैं, कभी कोई मस्जिद लगी होती है। अलग अलग जो सारी चीज़ें होती है, वो सारा करिश्मा होता है वो इस ग्रीन स्क्रीन का। समझ गया साथियों, ये ग्रीन स्क्रीन बहुत खास होती है। अगर आप अपने पीछे का बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना चाहते हो, इसकी कॉस्ट भी नहीं आती है। महज 300 रुपये का ये कपड़ा मिलता है। और इसमें तकरीबन जो मैंने लाइट लगा रखी है वो तकरीबन 400-500 रुपये की इसमें पूरे में लाइट लगी हुई है। और ये पैनल लगा के कुल मिला के 1000-1200 रुपये में खर्च में ये पूरी ग्रीन स्क्रीन हमने बना रखी है। एक प्रोफेशनल तरीके से दिख रही है। अगर आपके पास कम बजट है तो सिर्फ कपड़ा लेकर भी और सामने से लाइट रख कर के भी आप अपना काम चला सकते हैं। तो समझ गए ये ग्रीन स्क्रीन का किस तरीके से इसमें वीडियो में हमारे रोल होता है। दूसरे नंबर की हम बात करेंगे तो ये एडिटिंग के लिए मैंने एक छोटा सा लैपटॉप ले रखा है, जो कि साइज में भी बहुत कॉम्पैक्ट है। ये देखें, अशूस वीवो बुक है। ये छोटा है और तकरीबन ये 40,000 का मुझे पड़ा था। अब से 3 साल लिए हुए इसको हो चुके हैं। और ये वीडियो एडिटिंग के लिए इतना ज़्यादा कंफर्ट है नहीं, तो इस वजह से हमने ऐसे ही ले रखा है। इसको कभी कभी अपना चैनल वगैरह इसके अंदर लॉगिन कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो एडिटिंग के पर्पज़ से ये अशूस वीवो बुक मेरे पास जो है, लेकिन ये कंफर्टेबल नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें तो हमारे पैसे ही डूब गए। इससे हमें कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। शुरू में 2-4 महीने तो सही चला, उसके बाद तो ये बिल्कुल ही बेकार हो गया। ये कीबोर्ड वोर्ड सब इसी पर्पज़ से यहाँ पर रखे हुए देख रहे हैं। और बाकी यहाँ पर एक ये हमारी जो ये रखी हुई है जो LED, ये जो स्क्रीन रखी हुई है, इस पर हमने कैमरे का सेटअप किया हुआ है। बेसिकली ये सारे हमारा जो यहाँ पर ऑफिस से चारों तरफ से हमने कैमरास लगा रखे हैं। अक्सर बाहर के लोग आते रहते हैं और घर के अंदर भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो सिक्योरिटी जो है वो सेफ्टी अपनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इससे हमें सब पता लग जाता है, इसीलिए हमने इसकी स्क्रीन यहाँ पर चालू कर रखी है। अभी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं दिख रही है आप लोगों को, क्योंकि रात का वक्त है। तो वहीं दूसरी तरफ मैं एक चीज़ और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग अक्सर पूछते हैं कि आपने पढ़ाई की है या अनपढ़ हो, क्या हो, इस तरीके से बहुत सारे सवाल भी करते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा। कुछ मेरे यहाँ पर बुक्स पढ़ी हुई है, अक्सर मैं इनको पढ़ता रहता हूँ। ये देखें, सबसे पहले तो मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। ये 12B की केमिस्ट्री है। और इसी तरीके से ये देखें, आपको एक बुक और मिल जाएगी। ये भी हमारी जो है केमिस्ट्री क्लास 12th की हैगी। और इसी तरीके से हमको बहुत सारी बुक्स यहाँ पर मिलती रहती है इसी तरीके से। ये मैथमेटिक्स है कि क्लास 10th की हैगी। और हमको मिल जाती है RD शर्मा क्लास 10th की यहाँ पर मिलती है। ये एक इस्लामिक बुक है। और यहाँ पर क्लास 9th की हमको NCERT मिल जाती है। और ये मैथमेटिक एनालिसिस है, ये भी बहुत बेहतरीन बुक है, लेकिन ये प्रिपरेशन के लिए। और भी बहुत सारी बुक्स यहाँ पर पढ़ी हुई है। कुछ नोट्स देखें, ये मेरे नोट्स हैं, ये क्लास 12th के नोट्स हैं। ये देखें किस तरीके से मैं लिखा करता था। ये देखें, आपने देखा होगा ये सारी चीज़ें करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट सेकंड की हैगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देख रहे हैं आप, ये सारे क्वेश्चन किस तरीके से मैं सॉल्व करता था। ये सारी चीज़ें देखिएगा, करीब से देखें। ये देखें, ये इस तरीके से ये सब मेरे नोट्स अभी भी हैं। ये देखें क्लियर तरीके से, बहुत छोटा छोटा लिखता था मैं। इसी तरीके से मैं मैथ्स के दिखाना चाह रहा हूँ। ये मैथ्स की जो मेरी कॉपी हैगी, आप लोग देखिएगा,
ये देखें 12th की ही ये 11th की कॉपी है कि हाँ X1 11th की कॉपी 11th B में था मैं। ये क्या चीज़ निकल गई है, कोई चीज़ है, ये भी कोई डॉक्यूमेंट है। ये फिलहाल ये मैथ्स के नोट है, ये देखें। और हमारे मैथ्स के जो टीचर रहा करते थे वो थे दीपक सर, और बहुत अच्छे टीचर हैं जो एक बार समझाते हैं वो सब समझ में। देखें ये देखें किस तरीके से बाइनोमियल थ्योरम वगैरह किस तरीके से हम लोग पढ़ते थे, ये सारी चीज़ें हैं, ये मेरे ही नोट्स हैं, समझ रही सारी चीज़ जितने भी है क्लास 11th के। ये देखें सारा कुछ हैगा, ये देखें इस तरीके से। तो मैंने जो है पढ़ाई MSc की है, MSc मैंने यूपी के डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से की है, और अब जो है मैं LLB के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से लोग ये ना समझें कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ या अनपढ़ हूँ, क्या हूँ। एक चीज़ ये बहुत ज़रूरी है दिखाना, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने पढ़ाई भी की है, खाली ऐसे ही नहीं मैं कह रहा हूँ। एक ये जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं ये है PYC पीलीभीत यूथ कोरेज। ये हमने एक वेलफेयर ट्रस्ट बनाया है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, जैसे अक्सर आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा गरीब लोग होते हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं होता है, पीने के लिए नहीं होता है, लेटने के लिए व्यवस्था नहीं होती है, छत नहीं होती है उनके सिर पे, यतीम बच्चे होते हैं, बेवा औरतें होती हैं जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, एजुकेशन के लिए बहुत परेशान है। तो ऐसे लोगों के लिए हम कोशिश करते हैं कि हम किसी तरीके से उनके काम आ सकें। तो इसी ताल्लुक़ से हमने जो है पीलीभीत यूथ कोरेज वेलफेयर ट्रस्ट को जो बनाया और इसका रजिस्ट्रेशन कराया, अल्हम्दुलिल्लाह इसके ज़रिए से हम काफ़ी लोगों की मदद भी कर रहे हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि मदद की जो हमारी वीडियोज़ आती हैं वो इसी के बेस पर आ रही हैं, पीलीभीत यूथ कोरेज के बेस पर। तो बहुत सारे लोग इस तंजीम से जुड़े हुए, तकरीबन मेरे साथ 19,000 लोग इस पीलीभीत यूथ कोरेज के साथ जुड़े हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की मदद भी करते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको और आगे लेकर के जाएँ। तो आप समझ गए होंगे ये एड्रेस वगैरह इसके ऑफिस का लिखा हुआ है, और इसका चेयरमैन भी मैं ही हूँ। ये देखिए चेयरमैन जो लिखा हुआ, आप चेयरमैन वर्ड पे नज़र डालें, चेयरमैन जो हूँ इसका मैं ही हूँ, यानी मेन इसका इंचार्ज जो हूँ मैं ही हूँ, चेयरमैन हूँ। इसका अध्यक्ष जो है PYC का मैं खुद ही हूँ। अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको ग्रीन स्क्रीन के बारे में बताया था, वहीं अब हम थोड़े से और इक्विपमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखें, ये जो ब्लैक हमने लगा रखा है, ये ब्लैक स्क्रीन, ये काला पर्दा जो हमने लगा रखा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये भी हमने वीडियो शूटिंग के लिए लगा रखा है, क्योंकि दोस्तों हमको अलग अलग स्क्रीन्स पर वीडियो चाहिए होती है। उधर मैंने बताया था आपको ग्रीन स्क्रीन के बारे में, है ना, कभी ज़रूरत पड़ती है तो ग्रीन स्क्रीन ले लेते हैं, लेकिन इधर हमें कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम ब्लैक स्क्रीन ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको लाइटिंग की भरपूर ज़रूरत पड़ती है। इस पर देखें ना, छत पे जितनी भी, इस पहले सारी लाइट जलानी पड़ती है। साइड में वो एक हैलोजन हमने लगा रखी है, वो बड़ी मरकरी टाइप की, वो लगानी पड़ती है। उसके बाद एक ये देखें, ये हमने इस तरीके से लगा रखी है, ये इसकी ज़रूरत पड़ती है। 4 बल्ब इसमें भी लगा रखे हैं, ये इसकी ज़रूरत पड़ती है। और ये छाते वाली लाइट है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। और एक ये हमको देखें, बेसिकली बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमें चाहिए होते हैं जब हम जाकर के यहाँ पर सामने खड़े होते हैं इस तरीके से। यहाँ से जब मैं अंदर की तरफ जाऊँ तब आपको समझ आएगा कि इसका मेन मकसद क्या है। ये देखें ना, तो मैं यहाँ से सामने से हम लोग लाइट वगैरह लगा करके, ये सारी लाइटें जो है थोड़ा पीछे से देखेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। ये चारों तरफ से मुझे लाइट लगानी पड़ती है। पीछे ये मेरे ब्लैक स्क्रीन होती, ब्लैक पर्दा होता है। उसके बाद में सामने हमने जो है कैमरा या मोबाइल वगैरह स्टैंड करके, बेसिक मैं तो कैमरे के थ्रू ही वीडियो बनाता हूँ। उसके बाद मुझे जो कुछ भी बोलना होता है सामने, और ये पीछे होती है मेरे ब्लैक स्क्रीन। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है खर्चा आ गया है, क्योंकि ये जो लाइटों का सेट है और ये वाली जो लाइटें हैं ना, ये मैंने ली थी 12,000 रुपये का सेट लिया था इसका। और ये तो मेरा तकरीबन 4,000 रुपये के आसपास का ये वाला सेट आया था इसका। और ये स्टैंड फिर मैंने लिया, और बहुत सारी स्क्रीन है, इसके स्टैंड हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें खर्च आए। लेकिन ये खर्च मुझे कामयाब बनाते हैं। अक्सर जो वीडियोस में मेरे क्वालिटी आप लोग देखते हैं, जो भी चीज़ें क्वालिटी दिखती हैं आपको पीछे बैकग्राउंड में, वो सब इन्हीं की बदौलत होती है, समझ रहे हैं। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। आप मुझे देखते होंगे अक्सर मेरी ड्रेसेस चेंज होती हैं। तो ड्रेसेस जो होती हैं वो मैं यहाँ से, ये देखें मेरे सारे ड्रेसेस हैं, अक्सर आप लोग देखते होंगे। ये वाइट वाला मेरा कुर्ता पजामा भी आपने वीडियो में देखा होगा, ये येलो वाला भी आप लोग देखते होंगे, ये रेड वाला भी आप देखते होंगे, ये ब्लू वाला, ये इस तरीके से जितना भी ये है ना, सब ड्रेसेस चेंज करनी पड़ती है हमको टाइम पर। जिस तरीके की हमको वीडियो शूट करनी होती है उसी तरीके की हम लोग ड्रेसेस को जो है वेयर करते हैं। समझ गए, सारा कुछ यही है, हमको कहीं जाना नहीं पड़ता, कहीं नीचे नहीं जाते, या कहीं हमारा चेंज करने का कहीं कुछ और नहीं है, सब कुछ हमने यहीं पर मैनेज कर रखा है। सबसे बड़ी चीज़ है इस ब्लॉग के अंदर आपको दिखाना अपने अचीवमेंट्स को। जो मैंने बताया कि 2017 से लगातार हम लोग ऑनलाइन जो है वर्क कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे हम लोग काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से चीज़ें लोगों तक डिलीवर की जाएँ, लोगों को किसी भी तरीके से
एजुकेशन जो है या फिर चीज़ें सिखाने की हैं, सीखने की हैं, या किसी की मदद है, किसी भी तरीके से हम किसी के काम आ सके। तो ये अचीवमेंट्स ये मेरे पीछे लगे हुए हैं। और एक अचीवमेंट जो है ये मेरे अभी जस्ट कुछ ही दिन गुजरे, ये अभी हमको रिसीव हुआ था। ये देखें, ऑनलाइन वजीफ़ा ऑफिशियल जो हमारा यूट्यूब चैनल है, तकरीबन उस पर 11-12 लाख हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। तो ये देखिएगा, ये उसका हमें गोल्डन प्ले बटन मिला था यूट्यूब की तरफ से, ठीक है। और इसमें इतना ही नहीं, ये देखिएगा हमारा एक चैनल है, इस पर तकरीबन 5 लाख लोग जुड़े हुए हैं। इसका नाम है मिस्ट्री मिसाइल, इसका हमें सिल्वर प्ले बटन मिला। उसके बाद में हमें लाइव वजीफ़ा जो हमारा तकरीबन 2.5-3 मिलियन लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए हमें ये सिल्वर प्ले बटन मिला। उसके बाद में हमें ये गोल्डन प्ले बटन भी अपने लाइव वजीफ़ा यूट्यूब चैनल के थ्रू ही मिला था। और एक हमारा ऑनलाइन वजीफ़ा ऑफिशियल जिसका अभी गोल्डन प्ले बटन आया, उससे पहले हमारा ये सिल्वर प्ले बटन आया था ऑनलाइन वजीफ़ा ऑफिशियल का, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ों को कस्टमाइज़ किया है। मिस्ट्री मिसाइल में मैंने जो है अपने वालिद साहब का नाम डलवाया है। ये देखें, इकराम हुसैन, ये मेरे वालिद साहब का नाम है। मैंने यहाँ मिस्ट्री मिसाइल में अपने वालिद साहब का नाम डलवाया था। और ऑनलाइन वजीफ़ा ऑफिशियल में जो है मैंने अपनी अम्मी जान का नाम डलाया, यानी मम्मी का नाम डलाया, माबिया बेगम। तो ये इकराम हुसैन मेरे वालिद साहब हैं, और माबिया बेगम जो यहाँ पर नाम मैंने कस्टमाइज़ कराया, ये मेरी अम्मी का नाम है। और ये लाइव वजीफ़ा मेरा मेन चैनल है। अब इसमें एक और मुझे ये अज़ीमुशान मलिक चैनल जो है, ये देख रहे हैं, जो अभी करंट में पीलीभीत यूथ कोरेज वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से रन कर रहा है। तकरीबन इस पर भी 1 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। वो हमारी उसी तंजीम से रिलेटेड है जो मैंने पहले आपको पीछे दिखाई थी, कि जो हमारा पीलीभीत यूथ कोरेज वेलफेयर ट्रस्ट है। तो अभी कुछ वक्त लगेगा, इसको यहीं पर हम लोग यहाँ पर इस तरीके से पिन करा लेंगे। और ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो यूट्यूब की तरफ से हमें रिसीव हुए हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। यूट्यूब के जो है नील मोहन, जो इसके CEO हैं जो करंट में, और उनका ये यहाँ पर साइन लेटर भी है। तो ये हमने इसको भी फ्रेम करा लिया है। ये हमारे लिए बड़ा गौरव की बात है कि YouTube के CEO का साइन किया हुआ लेटर हमारे घर तक आया है। और ये कोई मामूली चीज़ नहीं होती, बड़ी मेहनत करने के बाद में सब चीज़ें हासिल होती हैं। उससे पहले YouTube के जो CEO थे वो बाहर के ही थे, अमेरिका वगैरह के ही थे। तो सुजैन वॉच कुकी इनका ऐसे कुछ नाम था, ये बाहर के ही थे। तो उनका भी साइन लेटर मैंने यहाँ पर लगा रखा है, आप लोग देख रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मैंने एक टेम्पलेट यहाँ पर लगाया माशाअल्लाह का, और ये अल्लाह मोहम्मद का टेम्पलेट लगाया हुआ है। और एक यहाँ पर ये देखें, मक्का मदीना का मैंने टेम्पलेट लगाया। और यहाँ पर अभी ये चीज़ें जो मैंने देख रहे हैं, अक्सर ये मुझे कुछ जब हम लोग घूमने गए थे, ये ताजमहल घूमने गए थे, वहाँ की कुछ पिक्चर्स है यहाँ पर हमने लगा रखी हैं। और ये देखिएगा, ये ताजमहल की सारी पिक्चर्स यहाँ पर लगी हुई है। तो यहाँ पर बैठ करके कभी कभी हम लोग, आप देखते होंगे किस तरीके से बैकग्राउंड्स पे आपको वीडियो मिलती हैं। तो ये पीछे बैकग्राउंड यही रहता है, कोई आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं होती हैं। ये जो भी चीज़ें आपको पीछे दिखती हैं रियल होती हैं, समझ रहे हैं। और इसमें जो मैं इक्विपमेंट्स और भी यूज़ करता हूँ, ये एक माइक है, बोया का माइक है, ये वायर वाला है। और एक माइक जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो डिजिटेक का है, डबल वाला है। इस तरीके से देखें, ये तकरीबन 4-5 हज़ार की कॉस्ट में आता है, और ये तकरीबन 1,000 रुपये की कॉस्ट में आ जाता है ये वायर वाला, ठीक है। और भी कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो इस वीडियो के काम में आते रहते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं, जो मेजर चीज़ें हैं, वो मैंने दिखा दी आप लोगों को। तो दोस्तों, ये कुछ मेजर चीज़ें हैं जो मैंने आपको इस ब्लॉग के अंदर दिखाई है। हमने यहाँ पर सोफ़ा डाल रखा है, अक्सर हम यहाँ पर बैठ करके आराम वगैरह करते हैं। और ये LCD हमने ऊपर लगा रखी है, देखना ये ऊपर LCD लगी हुई है। अक्सर जब कोई न्यूज़ वगैरह हमको देखनी होती है तो इसके अंदर देख लेते हैं। तो ये ना सोचिए कि मैंने जो छोटी वाली यहाँ पर ये डिस्प्ले लगा रखी है, ये पुरानी वाली, पुराने ज़माने का ये मॉनिटर जो हमने लगा रखा है, यही हमारे पास। लेकिन ऐसा नहीं है, LCD भी है और भी LCDs हैं। ये स्पीकर्स वगैरह हमने लगा रखे हैं, जब कभी अपनी वीडियो वगैरह प्ले करते हैं तो इनके थ्रू ही वॉइस हम लोग सुनते हैं। और ये पीछे मेरे देख रहे हैं कि ये यूट्यूब का साइन लेटर और भी है। और ये इंडिया का मैप है, पूरे इंडिया का मैप ये यहाँ पर लगा हुआ, आप लोग देखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे ऑफिस के अंदर ही है, और हमें कहीं नहीं जाना पड़ता। और इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात मेहनत करते हैं हम लोग, तब जाकर के चीज़ें आपके पास पहुँचती है। कि सामने रखा हो पावर बैंक, आपने अक्सर देखे होंगे, छोटे छोटे पावर बैंक देखे होंगे, लेकिन ये एक ऐसा पावर बैंक है ना कि इसको एक बार चार्ज कर लें, अगर 15 दिन भी लाइट नहीं आएगी तब भी हमें कोई टेंशन नहीं। हमारे 4 फ़ोन हैं, चारों फ़ोनों को ये चार्ज करता रहता है, 15 दिन तक भी अगर लाइट नहीं आएगी। ये कितने mAh का है मालूम है? ये देखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 50,000 mAh का है। और ये हमको मिला था तकरीबन 4500 रुपये का। 50,000 mAh का मतलब समझ रहे हैं, एक मोबाइल की बैटरी कितनी होगी? महज 2,000 mAh, 3,000, 4,000, 5,000 ऐसे mAh मैक्सिमम होगा। ये 50,000 का है।
तो कितनी बार, दसियों बार एक मोबाइल को आप चार्ज कर सकते हो, समझ ना। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो इसको अपने साथ कैरी करता हूँ, लेकिन इसका वज़न भी तकरीबन 1-1.5 किलो उसके अंदर वज़न है, ठीक है। बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, और ये एम्ब्रेन कंपनी का आएगा ये, और तकरीबन 2 साल हो गए, कोई शिकायत नहीं है, इसमें पैसे वसूल है, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी लगी मुझे, मैंने आपको इस ब्लॉग के थ्रू दिखाने की कोशिश की है। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि सबसे बेस्ट चीज़ आपको मेरे ऑफिस में क्या चीज़ लग रही है। बाकी ये चारों तरफ का आपको देख ही रहे इस तरीके से, चारों तरफ का आप लोग एक बार और देख लें। ये वॉल्स पे जो मैंने लगा रखी है, ये शीट लगी हुई है, चारों तरफ से वॉल्स पे लगी हुई है, और ये पीछे जो भी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं, आप कमेंट करके बताना इस ऑफिस में सबसे बेस्ट चीज़ आपको क्या लग रही है और कौन सी चीज़ आपको ख़राब लग रही है ना। तो जितना हमसे होता है वो हम इस तरीके से बना रखा है, आप ज़्यादा कोई प्रोफेशनल तो बना नहीं सकते। तो इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है दोस्तों। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा।